21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई कितनी होगी? ये जो है मान लीजिए कि त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और चाप जो है ज्ञात करना है, कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, चाप ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अब कोण कितना दिया है यहाँ पे? कोण दिया 60 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बटे 180। चाप निकालना है, चाप रहने दीजिए, बटे में त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 21 है। यहाँ पे हो जाएगा 46 18, 21 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 बटे 3। ठीक है, 21 बटे 3 हो जाएगा आपका, गुणे 22 बटे 7। पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7। ये 47 का 21 हो जाएगा, 21 से 21, ये 47 का 21 कैंसिल। तो चाप का मान जो है 22 सेंटीमीटर आ गया। 22 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सही है। साइन थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान बताना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/4। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कोण। लंब कितना हो गया 3, कोण कितना हो गया 4। तो आधार कितना हो जाएगा? अंडर रूट में कोण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा, अंडर रूट में 7 आ जाएगा। यानी आधार कितना आ गया? अंडर रूट में 7। तो tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है अंडर रूट में 7। 3 बटे अंडर रूट 7। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। cot थीटा बराबर 8/15, तो साइन थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो वही चीज फिर से इसको थीटा मान लेंगे। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। cot थीटा होता है आपका आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। कोण निकालना है, तो कोण कितना हो जाएगा? कोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 225, 64 और 225 हो जाएगा आपका 289। 289 और 289 किसका होता है? तो 289 होता है 17 का। ये 17 आ जाएगा कोण। ठीक है, अब क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। लंब कितना हो गया 15 और कोण कितना हो गया 17, तो 15/17। सी ऑप्शन सही है। cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान बताना है। ठीक है, तो cos a बराबर cos थीटा पर क्या होता है? आधार बटे कोण। आधार बटे कोण, तो आधार कितना है 7, कोण कितना है? कोण है 25। तो आपका क्या निकल जाएगा? लंब निकल जाएगा। ठीक है, कोण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, एंगल, एंगल के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 625 में 7 का स्क्वायर 49 घटा दीजिए। 625 में 49 घटाएंगे तो 576। 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का, यानी कि लंब आ गया 24। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, प्लस cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है 7 बटे में 24। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 24 और 7 का डिवाइड करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 और प्लस का इधर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। तो 576 और 49 कितना हो जाएगा? 625। तो 625 बटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168। कौन सा ऑप्शन है? 625 बटे 168, डी ऑप्शन सही है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। कोण सी 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कोण सी, ये वाला कोण सी है और ये 90 डिग्री। ठीक है, tan a बराबर 1/√3। अगर इसको a मान लिया जाए, a, इसको c, तो इसको b मानेंगे। tan a बराबर 1/√3, यानी कि 1/√3 tan में कितने का मान होता है? तो tan में 1/√3 आपका होता है 30 डिग्री का। तो a बराबर कितना हो गया? यहाँ पे a का मान हो गया 30 डिग्री। तो a का मान अगर 30 डिग्री है तो b का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। ये 90 है तो बाकी दोनों का 90 होगा। तो ये 30 है तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है बी भी हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, साइन ए की जगह पे साइन 30, कास बी की जगह पे 60, प्लस कास ए कास 30 इंटू साइन 60, बी की जगह पे साइन 60। सबका मान रखिए। साइन 30 का मान 1/2, कास 60 का जो साइन 30 का होगा 1/2, कास 30 का मान जो साइन 60 का होगा √3/2, और साइन 60 का मान अंडर रूट में 3/2।
ये आ जाएगा एलसीएम 1/4 इधर का प्लस इसका हो जाएगा √3 का 3 और बटे 4, 3 और 1 4, 4/4, 4/4 का मतलब कितना है 1। तो सी ऑप्शन सही है इसका। tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, 8/15 ये लंब हो गया, ठीक है। अब कौन कितना हो जाएगा, तो √ में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कौन का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 8 64 और 15 का स्क्वायर 225, 64 और 25 225 289, 289 किसका है 17 का, यानी कि ये 17 हो जाएगा आपका कौन कासेक थीटा। कासेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कासेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा होता है लंब बटा कौन, तो ये हो जाएगा कौन बटा लंब, लाल बटा काका से। कौन कितना है 17, लंब कितना है 8, 17/8, 17/8, ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर सही होगा ए। tan थीटा बराबर 2ab बटा ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर, मैंने लंब बटा आधार ये दिया है, कास थीटा निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 2ab और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन निकालना है, कौन का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, माने 2ab का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कौन का स्क्वायर बराबर, ये √ में आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा √ में आ जाएगा कौन बराबर। तो कौन पहले निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर a⁴ प्लस बी का स्क्वायर b⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा √ में a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा √ हटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका कौन कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कास थीटा क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कौन, आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सही। कासेक 60 का मान, कासेक 60 का मान साइन 60 का उल्टा कर दीजिए, साइन 60 का होता है आपका √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, कासेक 60 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है। 2 साइन 30, 30 का 1/2 और कास 30 साइन 60 का हो जाएगा √3/2 कास 30 का, तो 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3/2, डी ऑप्शन सही है इसका। tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, tan में 1 कितने का मान होता है 45 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, अब जिसका भी मान का आ रहा है इसमें 45 रख दिया, यहाँ 45 यहाँ 45, तो 2 साइन 45 45 कास 45, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 साइन 45 का मान 1/√2, कास 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 कितना हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1। कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 का जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का 1/2, सी ऑप्शन सही है। साइन a प्लस बी बराबर √3, साइन में कितने का मान √3/2 होता है, तो ये होता है साइन 60 डिग्री का, और कास a माइनस बी बराबर √3, कास में कितने का होता है, कास में होता है 30 डिग्री का। यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, a प्लस बी बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब दोनों को हल कर दीजिए और बी का मान निकाल लीजिए, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। a का मान कहीं रख दीजिए, तो a का मान रखेंगे a प्लस बी बराबर 60 में, तो यहाँ पे a की जगह 45 प्लस b बराबर 60, तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15, a का मान 45 और b का मान 15, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा 2 कितने का मान होता है, तो कास 45 का तो होगा नहीं, कास 45 का, कास 60 का होता है 1/2, कास 60 का 1/2, तो कास का उल्टा होता है सेक, तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा, तो 60 का होता है, सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है। अब बाकी आप जैसे भी याद करें, ठीक है, कास 60 का होता है 1/2, इसका उल्टा करेंगे 2/1, सेक 60 का हो जाएगा। अब आगे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, तो 2 tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस प्लस कास 30 का मान, कास 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर
और माइनस साइन 60 का √3/2 ये भी होता है। तो ये दोनों √3/2 का स्क्वायर से ये कैंसिल, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 2 बचेगा और 1 का स्क्वायर, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 2 आंसर आएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है इसका। यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा और थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा और कास थीटा कब बराबर होता है, 45 डिग्री पर। तो डायरेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो हल कर सकते हैं, साइन थीटा कास थीटा को नीचे लाएंगे बराबर 1, साइन थीटा बटा कास थीटा tan थीटा, और tan थीटा में 1 कितने का मान होता है, 45 डिग्री का। तो थीटा बराबर 45 डिग्री यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं और यहाँ से भी। इसका बी ऑप्शन सही है, 45 डिग्री। ए बराबर 30 डिग्री, तो इतने का मान बताना है। तो 1 + tan स्क्वायर, एक जगह पे 30 बटे 1 + काट स्क्वायर, तो काट स्क्वायर 30, यह जगह 1 + tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर बटे में आपका 1 + काट स्क्वायर 30, काट 30 का मान कितना होता है, तो काट 30 का √3 का स्क्वायर, तो यह आपका कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1 + 1/3, 1/3 बटा 1 + 3। इसको हल करेंगे तो 3 और 1 4, 4/3 बटे में 3 और 1 4, तो 4/3 नीचे आ गया और नीचे ये 4 था, 4 से 4 कैंसिल, 1/3, डी ऑप्शन सही है। 1 - tan स्क्वायर 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1 - tan स्क्वायर 30 कितने का मान होता है, 1/√3 tan 30 का मान का स्क्वायर बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये √3 का हो जाएगा 1 - 1/3 बटा में 1 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1/3 बटा 3 + 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 और 1 4, 2/4 माने 1/2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2। ये cos में कितने का मान 1/2 होता है, cos में 1/2 होता है आपका 60 डिग्री का। तो ये cos 3 थीटा बराबर था, 3 थीटा बराबर तुलना करेंगे तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 20 डिग्री, सी ऑप्शन सही। कासे के प्लस काट ए 1 - कासे का मान कितना होगा। कासे के को लिख सकते हैं 1/sin ए, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, cos a बटे साइन ए, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 + कासे 1 - कासे, a + b a - b, a² - b² a² - b² a² - b² बटे नीचे हो जाएगा साइन ए, एलसीएम है 1 - कासे स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कासे स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 - कासे स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, साइन थीटा, एक साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका साइन ए। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही। कासेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो कासेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा, अब बटे है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो डिवाइड का है भागा को किस में बदल दीजिए, गुणा में, तो 1/sin स्क्वायर थीटा गुणा में बदलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ऊपर, और बटे में cos थीटा बटा साइन थीटा काट थीटा, अब स्क्वायर है तो काट स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी ऊपर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 - cos स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो डी ऑप्शन सही है, साइन स्क्वायर थीटा बचा। tan है बराबर 4/3, लंब बटा आधार, लंब 4 हो गया और आधार हो गया 3। तो सबको पता है कौन क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कौन 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 में वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, तो यहाँ 5 आ गया। कौन सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है आपका, सेक थीटा बराबर होता है कास का उल्टा, कास थीटा आधार बटा कौन, ये कौन बटा आधार। कौन कितना है 5 और आधार कितना है 3, इसका आंसर आ जाएगा 5/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है फार्मूले से। फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे सूत्र, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए क्योंकि सेक स्क्वायर सेक ये निकालना है। तो 1 + tan थीटा का मान 4/3 का स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 चौका 16 बटा तितली के 9, 16 और 9 25 बटा 9। तो सेक ए बराबर कितना हो गया, तो सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए निकालना था तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 बटा 9। तो अंडर रूट में 25 बटा 9 मैंने 5/3। कौन सा ऑप्शन लिए थे, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी हल कर सकते हैं वैसे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान। 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, और भागा 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा या ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, और इसको डिवाइड करेंगे, भागा को गुणा में करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका ऊपर, अभी भागा ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, या थीटा है तो थीटा, ये माने है तो ये मान लीजिए सबको, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब भागा को ऊपर नीचे करेंगे, गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुणा में कर देंगे तो नीचे वाला साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ पे कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये नीचे वाले से ये ऊपर वाला पूरा कैंसिल, बच गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर ए, कौन सा ऑप्शन इसमें है, tan स्क्वायर ए, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेक थीटा 1/cos थीटा, ठीक है, और tan थीटा साइन ए बटे कास ए, साइन ए बटे कास ए, ये हो जाएगा आपका ऊपर 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, नीचे तो एलसीएम कास ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कास स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर ए, एक कास से एक कास कैंसिल, एक कास से कास कैंसिल, कास ए आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, और भागा सेक स्क्वायर थीटा 1 कास स्क्वायर थीटा, गुणा में बदलेंगे तो कास स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे रहेगा, तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है कासेक स्क्वायर थीटा। अभी जो क्वेश्चन है उसी का बिल्कुल अपोजिट, सेक स्क्वायर थीटा 1 कास स्क्वायर, भागा कासेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, भागा गुणा में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन ए बटा कास tan स्क्वायर ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन सही है।